नमस्कार, मैं हूं ब्रिजेश और आप देख रहे हैं एबीवी एंटरटेनमेंट। दोस्तों, अनुपमा सीरियल में 5 साल का लीप आ चुका है, जिसके बाद शो में सब कुछ बदल गया है। पिछले काफी वक्त से फैंस इस लीप का इंतजार कर रहे थे। इस लीप के बाद सीरियल की कहानी में कई बड़े ट्विस्ट आए हैं, जो इसकी टीआरपी को काफी अच्छा पुश देने में कामयाब हो सकते हैं। लीप के बाद शुरू हुई इस कहानी को अनुपमा का नया अवतार या फिर सीरियल का नया सीजन कहना गलत नहीं होगा। तो चलिए जानते हैं कि अनुपमा सीरियल में कौन से 7 बड़े ट्विस्ट आ चुके हैं जो आपको जानना चाहिए। वनराज शाह के पास अब बेहिसाब पैसा है। वनराज शाह एक बहुत कामयाब बिजनेसमैन बन गया है और उसने मोटा पैसा खर्च करके अपने घर को रिनोवेट भी कर लिया है। वह अब पैसा खर्च करने से पहले सोचता नहीं है और पैसे के साथ उसमें पहले से काफी ज्यादा घमंड भी आ चुका है। वह अपने पिता से साफ कहता है कि वनराज पैसा जरूरत के लिए नहीं बल्कि शौक के लिए खर्च करता है। डिंपल को हुआ बेटा, नाम रखा गया है अंश। अब डिंपल के पास एक बेटा भी है जिसका नाम उसने अंश रखा है, लेकिन अंश अपनी माँ से ज्यादा अपने दादा दादी के क्लोज है। वनराज शाह अपने पोते अंश की हर अच्छी बुरी ख्वाहिश पूरी करता है और पैसा खर्च करने से पहले एक बार भी नहीं सोचता है। वनराज ने सूनी कर दी काव्या की जिंदगी। काव्या की जिंदगी वनराज ने बिल्कुल सूनी कर दी है, क्योंकि उसके बच्चे को छोटी उम्र में हॉस्टल में भेज दिया गया है। काव्या घर में डिंपल के बेटे को देखकर ही अपना मन बहलाती है और बार बार उसे समझाती है कि वह अंश का ख्याल रखे। काव्या चाहकर भी अपने बच्चे को हॉस्टल से नहीं बुला सकती, क्योंकि घर में वनराज और लीला की चलती है। दूसरी अनुपमा बन चुकी है डिंपल शाह। लीला शाह जिस तरह का बर्ताव अनुपमा के साथ किया करती थी, वैसा ही बर्ताव अब वह डिंपल के साथ करने लगी है। सीरियल में दिखाया गया है कि डिंपल, जो कि कभी कैंची की तरह जुबान चलाया करती थी, वो अब शाह निवास में दूसरी अनुपमा बनकर रह गई है। वह अपने बच्चे अंश को दादा दादी के लाड़ प्यार से बिगड़ते हुए देखने को मजबूर है। अनुपमा का अनुज से हो चुका है तलाक। अनुपमा की जिंदगी भी बीते 5 साल में पूरी बदल गई है। उसका अनुज कपाड़िया से तलाक हो चुका है और पिछले 5 सालों में उसने दोनों परिवारों से संपर्क भी नहीं किया है। वह यूट्यूब पर एक फूड चैनल बनाकर अपनी जिंदगी गुजारती है और वृद्धाश्रम में रोज खाना भेजकर अपना मन बहलाती है। अनुपमा खाली वक्त में सिलाई करती है और किसी तरह जोगन की एक जिंदगी जी रही है। अनुपमा की मां कांताबेन की भी मौत हो चुकी है। अनुपमा की मां कांताबेन का निधन हो चुका है और अब वह अपनी मां के सूने हो चुके घर में गुमनामी की जिंदगी बिता रही है। अनुपमा ने अपने घर में एक भी आईना नहीं रखा है। हालांकि अपने बच्चों और दोनों परिवारों की तस्वीरें दीवार पर जरूर सजाई हुई है। वह किसी से नहीं मिलती और न ही किसी से बात भी करती है। गुमनामी की जिंदगी जी रही है अनुपमा। अनुपमा को घर से बाहर कदम रखे 5 साल हो चुके हैं। आसपास के लोग ये अभी नहीं जानते हैं कि इस मकान में कोई रहता भी है या फिर नहीं। सिर्फ सुबह वृद्धाश्रम से एक बच्चा आता है जो अनुपमा के हाथ का बनाया हुआ खाना लेकर चला जाता है। बस वही जानता है कि अनुपमा कहाँ रहती है, लेकिन उसने भी कभी अनुपमा का चेहरा देखा नहीं है और न ही आवाज सुनी है। इस स्टोरी पर आपका क्या कहना है, कमेंट कर हमें जरूर बताएं।